चलिए, बुधवार की सुबह इस बहुत इंटरेस्टिंग वीक के हम आके खड़े हो गए मिड पॉइंट पे। भाई वो अहम बजट तो निकल गया और वो हर साल कहा जाता था नॉन इवेंट, ये आप लोग हाइप क्रिएट कर देते हैं। तो मैडम सीतारमन ने सबको एक बार में चुप करा दिया। जो जो आपने सोचा था और जो नहीं सोचा था सब आया इस बजट में। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, एसटीटी हो, सब लग गया भाई साहब। और अभी डस्ट सेटल हो गई या नहीं, ये थोड़ा कहना जल्दबाजी है। आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा उस बजट के। कल का मूव, कल का स्क्रीन, इंट्राडे से जबरदस्त रिकवरी, एक दिन बहुत जल्दी है प्रेडिक्ट कर लेना कि सारा बजट हमने डाइजेस्ट कर लिया है। क्या अब सबके जहन में एक ही सवाल था, क्योंकि इलेक्शन का वो वर्डिक्ट या काउंटिंग डे जो था कल, उसका टेम्पलेट रिपीट होता हुआ लग रहा था। उस दिन भी तगड़ा प्रेशर आया और उस दिन भी पैसा झोंका गया बाजार में और उसके बाद बाजार की चाल गजब की रही। तो सबके जहन में सवाल होगा, क्या वही टेम्पलेट रिपीट हो गई और यहां से नॉर्थवर्ड मूव्स वापस शुरू होंगे? या वैसे एक ध्यान रखिए, एक और तबका है जो कहता है प्रीवियस हाइज और या फिर वो 25,000 के लेवल्स, अब थोड़ा सा समय लगेगा। अगर भाव के लिहाज से करेक्ट ना हो तो हो सकता है साइडवेज कंसोलिडेट करते हुए मार्केट्स नजर आए। खैर, एनीबडी इज गेस। लेकिन क्या कहेंगे आज के दिन को? D-1, फिर आया डी, तो अभी D+1 है ना। आज उस डी का ही चार्म है अभी तो D+1 सेशन हमारे सामने खड़ा है। उसके कुछ इवेंट्स बता देता हूं क्विकली। आज ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, क्योंकि लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ होता है एक्सपायरी, अभी बचा हुआ है 31 तारीख है लास्ट वेडनेसडे। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एक्सपायर होंगे। हाँ, बाकी जो जुलाई सीरीज है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी कल ही लगी हुई है। निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी कल लगी हुई है। ये ध्यान रखिएगा, ये फेरबदल है इस हफ्ते का। हमें खुलते ही, अब ठीक है बजट का हैंगओवर कंटिन्यू हो सकता है, लिंगर ऑन कर सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे वापस फोकस करना है। कल दोनों जो निफ्टी के नंबर्स आने थे, चाहे वो HUL हो चाहे बजाज फाइनेंस हो, बाजार बंद होने के बाद आए, तो खुलते ही उन पे रिएक्शन देना है। रिजल्ट्स और तूल पकड़ेंगे। आज कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स। कल का हाईलाइट था लार्सन एंड टूब्रो के स्टॉक की चाल। जब वो केपेक्स के आंकड़े आए थे, क्या पिटा था वो स्टॉक एकदम से। लार्सन एंड टूब्रो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है। एक्सिस बैंक और साथ साथ SBI लाइफ के नंबर्स आएंगे। ये तो सिर्फ निफ्टी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल वायदा की 7 और कंपनीज हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने, वो बाद में मेंशन करता चलूंगा। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम थोड़ा सा पस्त शुरुआत करेंगे, 35 पॉइंट के हल्के लाल निशान के साथ। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू बैठे हुए जो बताएंगे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, और हर्षिता बताएंगी सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। जहां तक ग्लोब की तस्वीर की बात है, प्लीज रखिएगा इस समय एशिया स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी आपने देखा हल्का सा सबड्यूड, हल्के से लाल निशान के साथ शुरुआत की बात हो रही है। एशिया भी ऐसे ही सबड्यूड सा, जैसे हम हल्के लाल निशान में 0.15% मार्केट्स भी इसी मैग्नीट्यूड के फॉल के साथ, यानी कि पस्त शुरुआत करे हुए, कामकाज ऐसे ही है। 1/4% तक का दबाव कह लीजिए एशिया में नजर आ रहा है। और ओवरनाइट क्यूज दिखा देता हूं यूएस से। जैसा अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा एशियाई भाई बंधु ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही यूएस का भी थोड़ा सा पस सा हैंडओवर आया है। यूएस मार्केट पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हैंडओवर थोड़े से पस दे रहे हैं, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के दबाव में ही है। तो मूड ऐसा ही है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा, हल्का हल्का मुनाफा वसूली अक्रॉस द ग्लोब, लार्जली सब लाल लाल सा हल्का हल्का नजर आ रहा है। तो ऐसे में चल के रहा है, ग्लोब की तस्वीर है कैसी, नीरज जी से जान लिया जाए। नीरज जी।